दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपी और बिहार के बॉर्डर इलाके में भारतीय रेलवे नई रेल लाइन बिछाने का काम शुरू करने जा रही है, जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर क्षेत्र के लोगों के लिए एक नई रेल कनेक्टिविटी भारतीय रेलवे देने जा रही है, जिससे एक राज्य से दूसरे राज्य को सीधा जुड़ाव इस ट्रैक से होने वाले हैं। तो कहां से कहां के लिए ये नया ट्रैक भारतीय रेलवे बिछाने वाली है, कितना किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पर रेलवे नए ट्रैक द्वारा कवर करने वाली है, कितने खर्च इस पर आने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस रूट के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यूपी बिहार बॉर्डर के कस्बों और गाँवों को सीधा रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। यात्रियों के लंबी दूरी तय करने की जरूरत नहीं होगी। माल ढुलाई में तेजी आएगी, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। यात्री सस्ती और सुगम यात्रा का लाभ उठा सकेंगे। नई रेल लाइन की स्थापना से यूपी बिहार के निवासियों को रेल सेवा से सीधे कनेक्ट किया जाएगा। 2006 में गोरखपुर नरकटियागंज रेल खंड में पनियाहवा रेलवे स्टेशन से छितौनी होते हुए तमकुही रोड स्टेशन तक एक रेलवे लाइन का निर्माण शुरू हुआ था। 67.70 किलोमीटर लंबी रेल लाइन 25 गांव से होकर गुजरेगी। नई रेल लाइन छितौनी तमकुही रोड के लिए यूपी के भाग में पड़ने वाले 7 गांवों की जमीन को अधिग्रहित करने का मार्ग साफ हो गया है। इस 7 गांवों के लिए रेल बजट 2025 में 44.46 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण और निर्माण के लिए धनराशि की अनुमति दी गई है। नई रेल लाइन की स्थापना से यूपी बिहार बॉर्डर के निवासियों को रेल सेवा कनेक्टिविटी मिल जाएगी। 2006 में गोरखपुर नरकटियागंज रेल खंड में पनियाहवा रेलवे स्टेशन के छितौनी होते हुए तमकुही स्टेशन तक एक रेलवे लाइन का निर्माण शुरू हुआ था, जो कि 67.70 किलोमीटर लंबी रेल लाइन 25 गांव से होकर गुजरेगी। इसमें 12 गांव कुशीनगर के हैं और 13 गांव पश्चिमी चंपारण के हैं। रेलवे को 316 हेक्टेयर जमीन चाहिए, जो कि 2012 में पनियाहवा से छितौनी तक रेल लाइन बिछाने के बाद आगे की कार्रवाई रुक गई। पिछले बजट में ठप पड़ी रेल लाइन के लिए 10 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई है। छितौनी तमकुही रोड नई रेल लाइन के लिए पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में 13 में से 8 गांवों की 82.80 हेक्टेयर जमीन पहले ही अधिग्रहित हो चुकी है। कुशीनगर के 12 गांवों की जमीन चाहिए, जिसमें 7 गांवों के लिए 44.46 हेक्टेयर जमीन का बजट अब तक जारी किए गए हैं। तो दोस्तों मैंने वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पहले भी बताए हैं कि गोरखपुर और मुजफ्फरपुर के बीच भारतीय रेलवे दोहरीकरण का काम कर रही थी, जो कि वाल्मीकि नगर से मुजफ्फरपुर तक का फाइनल कर दिए हैं। अब दोहरीकरण का काम इस रूट पर कंप्लीट हो चुके हैं। साथ में अगर पनियाहवा से गोरखपुर छावनी की बात करें तो यहाँ भी भारतीय रेलवे अपना वर्क शुरू कर दी है। बहुत इस रूट को भी भारतीय रेलवे कंप्लीट करने वाली है। इस रूट पर भी आपको दोहरीकरण का काम अलग अलग जगहों पर भारतीय रेलवे कर रही है। मिट्टी भराई का काम हो या स्लीपर का, यहाँ पर भी काम शुरू हो चुके हैं। साथ में फंड आवंटित कर दिए गए हैं। पैसे के अभाव में ये रूट पेंडिंग पड़ा हुआ था और इस पर दोहरीकरण का काम नहीं हो रहे थे। वाल्मीकि नगर से पनियाहवा होते हुए अब गोरखपुर छावनी तक भी दोहरीकरण का काम भारतीय रेलवे ने शुरू कर दिए हैं और 2 साल के अंदर में ये भी रूट अब दोहरीकरण से जुड़ जाएंगे। जो ट्रेनें सिंगल ट्रैक के चलते लेट लतीफ चलती है, वो भी समस्या भारतीय रेलवे दूर करने वाली है। और साथ में जो मैंने आपको रूट बताए हैं, इस रूट पर भी भारतीय रेलवे अब अपना काम शुरू करने जा रही है और बहुत जल्द इन लोगों को भी एक नई रेल कनेक्टिविटी देने वाली है, जिससे कम पैसे में लोग अपनी यात्रा को पूरा करेंगे और पूरे देश में इस नया रेल नेटवर्क भारतीय रेलवे फैलाती जा रही है, ताकि सभी लोगों को नई रेल कनेक्टिविटी मिलती रहे और युद्ध स्तर पर काम चलते जा रहे हैं। तो कुछ जगहों पर भूमि अधिग्रहण का काम चल रहा है, तो कुछ जगहों भारतीय रेलवे जमीनी स्तर पर काम भी शुरू कर दिए हैं। तो इस रूट पर भी बहुत जल्द रेलवे द्वारा काम आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो जो भी इस रूट पर काम किए जाएंगे रेलवे द्वारा, उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे इस रूट पर नया ट्रैक बिछाने का काम शुरू करने जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ। तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।